नमस्कार, राम राम। बहुत स्वागत आपका। देख रहे हैं आप इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ लीचवी रॉय। बात करेंगे वेदर रिपोर्ट की, मौसम की, जो राहत भी बना हुआ है और आफत भी बना हुआ है। हरियाणा में भीषण गर्मी के बीच में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया। आज सुबह सोनीपत में जमकर बारिश हुई। कल देर रात आया आंधी तूफान से पेड़ टूटकर सड़कों पर गिर गए। फतेहाबाद के टोहाना में टूटे पेड़ों से सड़कें भी जाम हो गई। आपको बता दें कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी की वजह से, मॉइस्चर की वजह से राज्य के अधिकांश हिस्सों में तेज आंधी, बिजली चमकने, ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आज प्रदेश भर में, राज्य में 22 जिलों में मौसम खराब रहने वाला है। और ऐसे में आंधी तूफान ने ये जो आफत मचाई है, जो पेड़ टूट के गिर रहे हैं, जो होर्डिंग्स गिर रही हैं, इससे यातायात तो बाधित है ही, लेकिन जब भी बारिश होती है कुछ ऐसी भी जगहें होती है हर शहर में जहां जलभराव की समस्या हो जाती है, जहां बिजली आपूर्ति ठप हो जाती है। और इन सभी चीजों को लेकर हमने कहा ये आफत भी बना हुआ है। आंधी तूफान ने यहां पर आफत मचाई है। हालांकि जो टेम्परेचर है उसके गिरने से यहां पर राहत भी है। येलो अलर्ट यहां पर हिसार में लगा हुआ है। फतेहाबाद में, भिवानी में, चरखी दादरी में, यहां पर रोहतक में भी यहां पर येलो अलर्ट है। कई जिलों में येलो अलर्ट यहां पर जारी किया गया है। और ये बड़ी जानकारी है, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं कि कौन कौन सी वो जगह है जहां पर बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये ग्राफिक आप देख रहे हैं, जहां भिवानी, चरखी दादरी, रोहतक, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, हिसार, सिरसा और भिवानी में भी ये येलो अलर्ट जारी है। और ये ग्राफिक आपके सामने लगातार टीवी स्क्रीन पर, यानी कि यहाँ पर बारिश हो सकती है और तेज बारिश हो सकती है। येलो अलर्ट लगाया गया है, तेज बारिश हो सकती है और तेज हवाएं चल सकती है। बिजली आपूर्ति कई जगहों पर ठप हो सकती है। इसके अलावा जिस तरीके से जल भराव की समस्याएं भी जगह जगह पर होती है, वो भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और देखिए, हमारे साथ हमारे ऑन ग्राउंड रिपोर्टर जुड़ रहे हैं, देवीदास शारदा, यमुनानगर से। उनसे बात कर लेंगे मौसम के मिजाज को लेकर। देवीदास, वेदर रिपोर्ट क्या देख पा रहे हैं आप यमुनानगर में? कहा जा रहा है कि ये जो बारिश हो रही है ये मानसून की दस्तक तो नहीं है, लेकिन ये प्री मानसून एक्टिविटी भी लोगों के लिए आफत बनी हुई है। कैसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से कल से मौसम खराब है, रात हल्की बूंदाबांदी हुई, सुबह सुबह 4 से 5 बजे के बीच कहीं कहीं बूंदाबांदी हुई है। इस समय भी जो मौसम है बरसात का बना हुआ है, तेज हवाएं चल रही। हालांकि जो वेदर फोरकास्ट है उसमें 70 डिग्री की बरसात है। टेम्परेचर की बात करें तो मौसम जरूर सुहावना है। इस समय 25 डिग्री तापमान है, जो आज मैक्सिमम 32 डिग्री तक जाने वाला है। मौसम से तो राहत जरूर है, हवा चलती तब भी ठीक है, लेकिन जब अंदर या आंधी आ जाती तो उससे जिस तरीके से बिजली की तारें टूटती हैं या मक्का की फसल है उसको जरूर नुकसान देती है। लेकिन आम जनजीवन है बिल्कुल ठीक है। यदि बरसात होती है तो वो भी फायदा रहने वाला, क्योंकि जो धान की रोपाई का सीजन है, यदि बरसात होगी तो एक सोना उगलने वाली बात है, आसमान से सोना ही उगलेगा। बस ये है कि तेज हवाएं चले, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, लेकिन अंधड़ या आंधी आ जाता है, तूफान आ जाता है तो उससे नुकसान हो जाता है बहुत ज्यादा। इसके अलावा हेल्थ वाइज भी बात करें तो मौसम अच्छा है, आम आदमी घर से बाहर जा सकता है, सुबह शाम सैर कर सकता है और एक कहा जाए तो एक सुहावना मौसम है। जी ठीक है देवीदास, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो देखिए, लगातार मौसम का मिजाज जो बदला हुआ है, पहले बेमौसम बारिश से फसलें खराब हुई, सर्दियां भी डीले हुई थी, इस बार सर्दियां भी काफी लेट आई। उसके बाद जो पीक की सर्दी आई उसने भी लोगों को परेशान किया। और पश्चिमी विक्षोभ के चलते भी गर्मी और नौतपे के बीच में भी लगातार बारिश होती रही, ओलावृष्टि यहाँ पर होती रही और मौसम यहाँ पर आंख मिचोली खेलता नजर आ रहा है। हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी जुड़ रहे हैं, कुलदीप सिंह हिसार से। उनसे बात कर लेते हैं वेदर रिपोर्ट को लेकर। कुलदीप, हिसार में तापमान क्या चल रहा है? आईएमडी ऑफिसर्स का क्या कहना है? मौसम में ये जो बारिश का दौर लगातार शुरू हो गया है, ये उमस वाली गर्मी बढ़ाएगा या फिर ये मानसून की एंट्री ही माने हम? देखिए, जाहिर तौर पर इस बारिश को प्री मानसून कह सकते हैं, लेकिन अभी जो है मानसून जो 26 जुलाई के आसपास जो है हरियाणा में हिट होगा। और वहीं अगर बात की जाए तापमान की तो लगभग 35-36 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान बना हुआ है। कहीं ना कहीं लोगों को राहत जरूर बनी है। जिस समय
जो है 42 से 43 डिग्री सेल्सियस तापमान था, वो अब गिरकर जो है 35-36 डिग्री सेल्सियस पे आ गया है। तो ऐसे में लोगों को राहत जरूर है, लेकिन जैसे ही ये बारिश का, क्योंकि 14 जून तक जो है इसी तरीके से मौसम रहेगा, 15 जून से जैसे ही मौसम में बदलाव शुरू होगा, तेज धूप होगी, तो कहीं ना कहीं जो है लोगों को ये उमस भरी गर्मी परेशान करेगी। क्योंकि बारिश के सीजन के बाद जब धूप तेज होती है तो जो है हवा में नमी की मात्रा बढ़ जाती है, और जिससे जो है उमस जो है, जिसे हम कहते हैं उमस फैलने लगती है। तो ऐसे में ये उमस भरी गर्मी जो है अब 15 जून से लोगों को सताएगी। हालांकि 3 दिन तक पूरे हरियाणा में जो है अच्छी बारिश की संभावना मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा जताई गई है। अभी भी जो है सिरसा फतेहाबाद में आज सुबह भी बारिश हुई है, और जो है पूरे दिन जो है कई जिलों में आज बारिश का मौसम ऐसे ही अगले 3 दिन तक बना रहेगा। जी। तो कुलदीप, जब भी मॉनसून शुरू होती है यानी कि बरसात का मौसम आता है, हर शहर में कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर जल भराव, फ्लड जैसी सिचुएशन हो जाती है, लोगों के लिए बिजली आपूर्ति ठप हो जाती है और लोग बीमार भी पड़ने लगते हैं। अगर तैयारियों की बात की जाए तो हरियाणा सरकार, हरियाणा प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियां की है मॉनसून आने से पहले? क्या ये कहा जा सकता है 100% गारंटी कि लोगों को इस बार दिक्कत नहीं होगी? देखिए, जाहिर तौर पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए हैं शहरों में, अगर जल भराव की बात की जाए तो कई पॉइंट ऐसे हैं जहां पर जो है बारिश होते ही पानी भर जाता है, लेकिन 1-2 घंटे बाद वो निकल भी जाता है। उन पॉइंटों पर क्या है, ज्योग्राफिकल अगर बात करें तो वो एरिया सबसे नीचा होता है, तो आसपास के क्षेत्र का भी जो है पानी वहां पर इकट्ठा हो जाता है, जो पानी है जो चलकर वहां पर पहुंच जाता है। तो ऐसे में अब वहां जो एग्जिट पॉइंट है वो मात्र जैसे 8 इंची पाइप डली हुई है, तो उसमें एकदम से सारा पानी निकल पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। इस वजह से बारिश होते ही तुरंत वहां पर जल भराव हो जाता है, और अगले 2 से 3 घंटे तक वो पानी निकलना का टाइम लेता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो सीवरेज की है वो सफाइयां प्रशासन के द्वारा करवा दी गई हैं। अगर जो पानी की कैपेसिटी बनाई गई, अगर उससे ज्यादा बारिश होती तो जाहिर तौर पर जल भराव होगा, लेकिन एहतियातन तौर पर प्रशासन की तरफ से जितने भी पानी निकासी के नाले हैं उनको साफ करवाया गया है। कहीं से अगर कोई नाला जो टूटा हुआ है उसको दुरुस्त करवाया जा रहा है। इसके साथ ही साथ जो है जन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी सीवरेज की सफाई की जा रही है। जितने भी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, या फिर जो है बारिश के पानी के जो निकासी के जो लगे हुए हैं, ट्यूबवेल लगे हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं जो है पूरे एहतियातन तौर पर जो है ठीक ठाक रखने के निर्देश दिए गए। तो ऐसे में जिस तरीके से अब बारिश होगी तब पता चल पाएगा कि प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं या नहीं, या फिर वैसे ही जो है भागदौड़ कागजों में प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा की गई। जी। और यहाँ पर हेल्थ एडवाइजरी की अगर बात की जाए, जब गर्मी एकदम से पीक पर थी तो ओआरएस वाटर, लिक्विड डाइट की बात कही जा रही थी, लेकिन अब बारिश भी होने लगी है, बीच बीच में हीट वेव भी चलती है यानी कि लू भी होती है, तो सर्द गर्म से भी तो लोग काफी परेशान हो गए। मेडिकल एडवाइजरी कुछ जारी की गई है? जाहिर तौर पर गर्मी को लेकर जो है एडवाइजरी जरूर जारी की गई है। गांव में जितने भी पीएचसी सीएचसी हैं, सब पर जो है हीट वेव से संबंधित जो दवाइयां हैं, उपकरण हैं, या फिर ORS के घोल है वो पहुंचाए गए हैं। इसके साथ साथ जो है जो तमाम आपूर्ति है वो सुनिश्चित की गई है। साथ ही साथ जो है मेडिकल जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एडवाइजरी ये भी जारी की गई कि धूप के समय बच्चों और बुजुर्गों को जो है बाहर ना निकालें, और इसके साथ साथ जो है अगर जरूरी है धूप में निकलना तो जो है अपने शरीर को ढककर रखें। तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। इस तरह की तमाम जो बेसिक एडवाइजरी है वो प्रशासन की तरफ से जारी की गई है। हीट वेव को लेकर अलग से टीम भी जो है, रैपिड रिस्पॉन्स टीम भी नागरिक अस्पतालों में जिला लेवल पर बनाई गई है, जो है तमाम तैयारी के साथ जो है मरीजों को अटेंड कर रही है। इसके साथ साथ वहीं बात की जाए तो जितने भी सार्वजनिक स्थल हैं, चाहे रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, या फिर जो है अन्य जो सार्वजनिक स्थल हैं, अस्पताल हैं, उनमें जो है पीने के पानी की आपूर्ति को लेकर और वाटर कूलर जितने वहां पर लगे हुए हैं, टैंक वहां पर लगे हुए, उनकी साफ सफाई को लेकर तमाम एडवाइजरी पहले से ही जारी कर दी गई थी, जहां भी जो है पानी की व्यवस्था जो है जरूर परिपूर्ण दिखाई दे रही। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। देखिए, आगे बढ़ते हैं। फरीदाबाद की करें बात तो यहाँ पर तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी और कई जगह पर धूल भरी आंधी चली है। बारिश के बाद तापमान में थोड़ी गिरावट आई, यानी कि टेम्परेचर में थोड़ी सी गिरावट आई है। लोगों को गर्मी से कुछ राहत भी मिल गई। आज पूरे दिन बारिश होने का अनुमान लगाया जा रहा है।
तो बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई है, यानी कि टेम्परेचर में कुछ कमी दर्ज की गई है। लोगों को गर्मी से राहत मिली क्योंकि मौसम सुहाना हो गया। पूरे दिन इसी तरीके से आज मौसम ठंडा रह सकता है, बारिश होती रह सकती है। और कहीं ना कहीं क्योंकि देखिए तेज हवाओं के साथ ये हल्की बूंदाबांदी जो हो रही है, ये वीकेंड से कुछ देर पहले की बारिश है, तो यानी कि सभी के लिए ये काफ़ी खुशनुमा सा मौसम होगा। तेज़ हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी और आने वाले जो 2 दिन जब टेम्परेचर कम रहेगा, तापमान में गिरावट रहेगी, तो ये लोगों के लिए काफ़ी खुशी की बात है। लेकिन आने वाले कुछ दिनों में अगर बारिश रुक जाती है तो ये जो ह्यूमिडिटी वाली गर्मी वापस लौटेगी, ये लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकती है। तो बारिश के बाद तापमान में गिरावट, यानी कि टेम्परेचर में गिरावट आ चुकी है। मौसम का मिजाज धीरे धीरे बदलता जा रहा है। ये कुछ प्री मानसून एक्टिविटीज़ है जिससे लोग भी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। प्रशासन को अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जब मानसून देगा दस्तक तो कहीं ना कहीं जल भराव की सिचुएशन, बिजली आपूर्ति और हेल्थ डिपार्टमेंट को भी यहाँ पर सतर्क रहने की ज़रूरत है। प्रशासन को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। और अगर बात करें रेवाड़ी के, तो देर रात बारिश और ओलावृष्टि के बाद मौसम हो गया है सुहाना। लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल गई है और रेवाड़ी के आसमान में अभी भी बादल छाए हुए हैं। कल रात अचानक बदले मौसम के बाद हुई बारिश और वह ओलावृष्टि के बाद रेवाड़ी का मौसम पूरी तरह से सुहाना हो गया है। आज भी सुबह के समय मौसम सुहावना और बादल छाए हुए हैं और अगले 2 दिन भी बारिश की आशंका व्यक्त की गई है। ऐसे में जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही थी, जिस तरह से मौसम में बदलाव हुआ, लोगों को राहत की चैन मिली है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से, क्योंकि लगा तमाम लोग बेहाल थे, जिस तरह से लगातार टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री पहुंच रहा था, कहीं ना कहीं लोगों के पसीने छूट रहे थे। वहीं इसके चलते जिस तरह से अंधड़ और बारिश हुई थी, रेवाड़ी के 200 से अधिक गांव में बिजली संकट छाया हुआ था। वहीं पेयजल की भी समस्या लोगों को झेलनी पड़ रही थी। बता दें कि तेज अंधड़ के चलते रेवाड़ी में 200 से अधिक पोल टूट गए थे, जिसके चलते बिजली सेवाएं जो है वो बाधित हुई थी। लेकिन बिजली निगम की ओर से लगातार 24 घंटे जो टीम लगाई गई है, कुछ हद तक उसको रिस्टोर कर लिया गया, लेकिन अभी भी कुछ गांव में समस्याएं बनी हुई हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से जो वेस्टर्न जो डिस्टर्बेंस था, पश्चिम विक्षोभ था, ये कहीं ना कहीं प्री मानसून की बारिश भी कहा जा सकता है। पिछले 2 दिन से मौसम सुहाना बना और अमूमन आज भी ऐसे ही हालात हैं। ऐसे में अगले 2 दिनों में भी आशंका यही व्यक्त की गई कि मौसम सुहाना रहेगा और बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। ऐसे में रेवाड़ी हो या पूरा दिल्ली एनसीआर हरियाणा का अधिकतर जिलों में ये बारिश कहीं ना कहीं दर्ज की गई है। और कल शाम की बात करें, रेवाड़ी में करीब 5 मिनट तक ओलावृष्टि भी देखी गई। आप मेरे पीछे देखेंगे किस तरह से जल भराव की स्थिति देखेंगे। जिस तरह से रात तेज बारिश हुई, तो जितने भी अंडरपास हैं वहाँ पर जल भराव की स्थिति है और कहीं ना कहीं लोगों को तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से भीषण गर्मी थी, लोगों को राहत जरूर मिली है। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे ऑन ग्राउंड रिपोर्टर सुरेंद्र शर्मा चरखी दादरी से, उनसे बात कर लेंगे। सुरेंद्र, मौसम का मिजाज आपको क्या देखने को मिल रहा है? क्योंकि कहा जा रहा है कि धूल भरी आंधी, बारिश हो रही है, कई कई जगहों पर ओलावृष्टि का भी अलर्ट है, लेकिन गर्मी भी आंख मिचोली खेल रही है, गर्मी भी पूरी तरीके से जा नहीं रही है। आईएमडी ऑफिसर्स का क्या कहना है? जी बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूंगा कि कल जिला चरखी दादरी का 3 बजे तक तापमान 43 डिग्री के आसपास था, लेकिन रात होते होते जो तेज हवाएं चली, जिनमें नमी थी, उससे पारा गिरा भी है और लोगों आम जन को राहत भी मिली है। अगर मैं आज की बात करूं तो तेज हवाएं जो ठंडी चल रही हैं और मौसम विभाग का अलर्ट है कि तेज आंधी आ सकती है, ओलावृष्टि हो सकती है और बारिश भी हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रचंड गर्मी पड़ रही थी, उससे लोगों को राहत भी मिली है। जी, तो यहाँ पर कहा जाता है कि जब भी नौतपे के बीच में जब बारिश शुरू होती है, यानी कि इस बार भी नौतपे के बीच में जब बरसात हुई तो टेम्परेचर तब भी गिर गया था। नौतपे को इस बार नौतपा कहा जाए ये भी काफी गलत होगा। तो यानी कि मॉनसून डीले हो सकता है। आईएमडी ऑफिसर्स का क्या मानना है कि ये जो बारिश है इसको हम मॉनसून मान लें या फिर ह्यूमिडिटी के साथ ही गर्मी लौटेगी? और जो लोग बीमार पड़ रहे हैं उसके लिए कोई हॉस्पिटल्स में मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से कोई अलग से तैयारियां हैं क्या? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि मौसम विभाग का कहना है ये कोई मानसून नहीं है। जो बीच की बारिश इन दिनों में हो जाती है,
वो ये बारिश हो रही है। और कभी बारिश कम होती है, कभी ओलावृष्टि हो जाती है, लेकिन ये मानसून नहीं है। मानसून तो अभी बहुत दिन बाकी हैं और आने वाले दिनों में जब ये बारिश खत्म हो जाएगी तब उसके बाद प्रचंड गर्मी के भी आसार बताए जा रहे हैं। तापमान बढ़ेगा, उसके बाद मानसून आएगी, तब बारिश तेज होने के आसार बताए रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब बीच में ऐसे बारिश होती है तो उससे लगता है कि आने वाले मानसून में बारिश के कम जो होगी उसका असर भी दिखाई देगा। जी ठीक है सुरेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। और देखिए, आंधी तूफान से जुड़ी एक बड़ी खबर और आपको बता देते हैं। टोहाना से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और टोहाना से ये बड़ी खबर, तेज आंधी और बारिश ने बरपाया है कहर। यहाँ पे गांव अमानी में भर भराकर यहाँ दीवारें गिरने लगी। और आपको बता दें कि पास में खड़ी कार पर एक दीवार गिरने से 10 फीट की ये दीवार थी जो गिरी और गाड़ी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में किसी के घायल होने की जानकारी नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ। गांव अमानी में एक 10 फीट की दीवार गिर गई। पास खड़ी एक गाड़ी पर ये दीवार गिरी है। तेज आंधी, तेज हवाओं की वजह से, तेज बारिश और हवाओं की वजह से ये दीवार जो है गाड़ी के ऊपर गिरी है। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। ये दीवार, ईंटों की दीवार यहाँ पर देखिए भरभरा कर गिर गई गाड़ी के ऊपर। गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हवाएं कितनी तेज़ हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि तूफान कितना तेज़ है। और जो लगातार आईएमडी येलो अलर्ट जारी कर रहा है तेज़ हवाओं का, तूफान का, आंधी का और बारिश का, ये कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा सकता है। ये गांव अमानी से तस्वीरें आपके सामने हैं, टोहाना के गांव अमानी से ये तस्वीरें। ये 10 फीट की ईंटों की दीवार जो कि गिर गई यहाँ गाड़ी के ऊपर और आप ये देख सकते हैं ईंट बिखर गई है और गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई है। ये रात को करीब 8:30 के आसपास तेज आंधी आने के बाद तेज बारिश हुई, जिसके कारण ये जो हमारी गाड़ी यहाँ दीवार के पास खड़ी थी उस पर पूरी की पूरी दीवार गिर गई और जिससे मेरी गाड़ी ये पूरी डैमेज हो गई। हम यहीं पोर्च में थे तब, बच्चे भी बल्कि थोड़ी अंदर हमने बुलाए, बच्चे भी यहाँ बाहर ही थे। गाड़ी के अंदर कोई नहीं था, गाड़ी ऐसे के लोग थे। मैं इसमें चाहता हूँ कि मेरी गाड़ी का बीमा है, इसको इसकी भरपाई हो, गाड़ी मेरी ठीक हो। परिवार के सभी लोग सुरक्षित हैं। हम यही पोर्च में ही थे तब जब ये घटना घटी। कोई नुकसान नहीं है, बस यही दीवार दूर की दूर ये करीब 10 फीट के आसपास थी, ये सारी दीवार गिर गई। आप इसको देख भी सकते हैं। और देखिए, करनाल में भी मौसम विभाग का अलर्ट ऑन है। आपको बता दें, यहाँ पर मौसम विभाग के मुताबिक जिले में तेज आंधी और तूफान जैसी स्थिति बनी रहेगी। आंधी के बाद बिजली की गरज के साथ हल्की बरसात भी शुरू हो गई थी। यहाँ पर लगभग पूरी रात यहाँ पर ये बरसात चलती रही। मौसम में हुए इस बदलाव से तापमान में बड़ा बदलाव हुआ। 42 डिग्री से नीचे गिरकर 27 डिग्री टेम्परेचर हो गया। मौसम में हुआ ये परिवर्तन लोगों को गर्मी से बड़ी राहत दे रहा है। वैज्ञानिकों से मिली जानकारी के मुताबिक अभी भी मौसम की हालत बिल्कुल भी स्थिर नहीं है। आने वाले दिनों में पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक बार फिर से हरियाणा में अपना असर दिखा सकता है। मौसम विभाग ने जिस तरह का पूर्वानुमान दिया था, अलर्ट जारी किया था, उसी के अनुसार मौसम के मिजाज बदले हैं। कल जिस तरह से एकदम से मौसम में परिवर्तन हुआ, उसके बाद करनाल जिले में तेज आंधी चली, उसके बाद गर्ज के साथ बरसात लगभग सारी रात जारी रही, जिससे मौसम अचानक से एक बड़ी करवट ले रहा है। तापमान जहां 2 दिन पहले तक 45 डिग्री के आसपास पहुंचा था, अब उसका पारा गिरकर करीब 30 डिग्री पर आकर पहुंच चुका है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि किस तरह की तस्वीरें हैं, क्योंकि जिस तरह से मौसम विभाग ने बताया था कि हरियाणा के कई जिलों में आंधी, तूफान, बरसात होगी, वैसी ही स्थिति बनती हुई दिखाई दी है। करनाल जिले में भी कल देर शाम से मौसम में ऐसी तब्दीली हुई थी। पहले तेज आंधी चली, उसके बाद बिजली की चमक के साथ बरसात हुई। रात भर इसी तरह से हल्की बूंदाबांदी करनाल के लगभग सभी इलाकों में देखने को मिली थी, जिससे कई स्थानों पर जलभराव भी हुआ और आंधी और तूफान के चलते कई इलाकों में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार आज दिन भर इसी तरह से बादलवाही देखने को मिलेगी। कई स्थानों पर फिर से बूंदाबांदी भी हो सकती है। तो ऐसे में जो मौसम में बदलाव हुआ है उसका सीधा असर सामान्य जनजीवन पर पड़ा है, क्योंकि पहले जहां हम बुधवार तक प्रचंड गर्मी का सामना कर रहे थे, भीषण गर्मी थी, तापमान बेहद उच्च था, 44 से 45 डिग्री पर करनाल का तापमान पहुंचा था। उसके बाद
कल से ही राहत मिलनी शुरू हुई थी, लेकिन आज ये बड़ी राहत है क्योंकि जिस तरह से तापमान में 13 से 14 डिग्री की गिरावट आई है, उससे कहीं ना कहीं सामान्य जनजीवन अपने आप को कुछ राहत जरूर महसूस कर रहा होगा। लेकिन मौसम के मिजाज अभी ऐसे स्थिर रहने वाले नहीं हैं। जिस तरह से मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि आने वाले कुछ दिनों बाद फिर से मौसम में परिवर्तन होगा, क्योंकि जिस तरह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लगातार हरियाणा में पहुंच रही हैं, इसके साथ साथ हरियाणा और पंजाब की लगती सीमा में एक जो सर्कुलेशन साइक्लोन क्रिएट हो रहा है, वो दोबारा से मौसम में एक बड़ा परिवर्तन करेगा। यानी कि जिस तरह से प्रचंड गर्मी की हम बात करते हैं जून के महीने में, वैसा शायद इस बार देखने को ना मिले। कई बार मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। इस बार जिस तरह से मौसम में बार बार तब्दीली हो रही है, इसका असर आने वाले मानसून पर भी पड़ सकता है। जैसा कि मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि यदि गर्मी के पारे में इसी तरह से उलटफेर होता रहा तो मानसून की रफ्तार कुछ कम होगी और बरसात की संभावनाएं भी करीब 10% कम हो सकती हैं। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, बदलाव देखने को मिल रहा है और मौसम आंख में चोली खेल रहा है। राहत और आफत दोनों ये बारिश लेकर आएगी, सभी को ख्याल रखने की जरूरत है। फिलहाल इस प्रोग्राम में बस इतना ही। नमस्कार।